कोर्ट को लेकर के, कोर्ट के फैसले को लेकर के आखिरकार राहुल गांधी का अंदेशा वो सच साबित हुआ। राहुल गांधी को आज उनकी सजा पर रोक लगेगी या रोक नहीं लगेगी, इस बात पर फैसला होना था। और आज जज साहब अदालत के अंदर आए और आकर के सिर्फ एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, खारिज करते हैं। और यह कहते ही राहुल गांधी की जो याचिका थी वो खारिज हो गई। जज साहब वही जज साहब हैं, ये इनको लेकर के फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा चल पड़ी है। जो जज साहब कभी अमित शाह के वकील थे, वही जज साहब हैं। एक परिचय है इनका ये भी। ये जज साहब जो है अब जज बने हुए हैं, ये तब वकील थे। ये कोर्ट के अंदर आते हैं और कोर्ट में आज जो है वो फैसला होना था कि राहुल गांधी की जो सजा दी गई है उस पर रोक लगेगी या सजा जो है बरकरार रहेगी। इसको लेकर के याचिका लगी हुई थी। लेकिन जज साहब ने आते ही सिर्फ एक शब्द कहा, भास्कर की हेडलाइन देखिए आप, मानहानि केस दोषी ठहराने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज। जज ने एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, राहुल अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो जज साहब जो है इनका नाम है रॉबिन मोगेरा। ये कभी अमित शाह जी के वकील थे। वो परिचय जो अब सोशल मीडिया पर दोबारा से वायरल हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जो है वह सूरत की कोर्ट में मानहानि का जो उनको लेकर के 2 साल की सजा दी गई है उसको लेकर के इनकी तरफ से याचिका थी कि आप मेरी सजा पर रोक लगाइए, क्योंकि मैं कोई पेशेवर अपराधी नहीं हूं, कोई आदतन अपराधी नहीं हूं। ये पहला केस है जिसके अंदर मुझे सजा हुई है और यह सजा भी उस केस के अंदर हुई है जिसमें मैक्सिमम सजा मुझको दी गई है। इन सारी चीजों को लेकर के, इन सारी दलीलों को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से उसमें याचिका डाली गई थी और कहा गया था कि आप या तो मेरी सजा को कम कर दीजिए या रोक लगा दीजिए। लेकिन एक शब्द जज साहब आते हैं और आते ही सिर्फ एक शब्द कह करके याचिका खारिज कर देते हैं, डिसमिस्ड, हटाइए, खारिज। यह बात देखिए, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। सूरत में मानहानि कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले में 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। राहुल ने सुबह सुबह ही ट्वीट कर दिया था इस फैसले के आने से पहले ही। राहुल का ट्वीट देखिए आप। राहुल ने ट्वीट किया और ट्वीट करके राहुल ने लिखा, एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की, जमीन सेठ की, आसमान सेठ का, सेठ किसका? सेठ साहब का। तो राहुल गांधी ने ये अडानी को लेकर के, मोदी को लेकर के एक बार फिर से हमला बोला। अब मैंने क्यों कहा कि उनका अंदेशा, शायद राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा रहा होगा कि जो 20 तारीख को फैसला आना है वो उनके पक्ष में नहीं आएगा और इसीलिए पहले ही राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली करके दे दिया है। 22 तारीख तक उसकी मियाद थी। 22 तारीख तक राहुल गांधी उस बंगले को रख सकते थे। और देखिए, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ऐसा लग रहा होगा कि वो मान करके चल रहे होंगे कि हां, यहां पर बात नहीं बनेगी और इसीलिए हमारी फजीयत हो कि कल को ये फैसला आए और उसके बाद में बीजेपी इसको मुद्दा बनाए, उससे पहले ही बंगला सरकारी उनका जो था उसको खाली करके वो चले गए। अपना सामान मां सोनिया गांधी के बंगले के अंदर उन्होंने रख लिया। लेकिन अब एक बड़ी चर्चा फिर से छिड़ गई है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, ये देखिए आप। पत्रकार रणविजय ने ट्वीट करके लिखा है, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस कोर्ट के जज रॉबिन मोगेरा हैं जो वकील भी रहे थे। अब वकील किसके रहे थे, ये बात आप एबीपी न्यूज की खबर देखिए। राहुल गांधी केस कभी लड़ा था अमित शाह का मुकदमा, अब कर रहे हैं राहुल गांधी के मामले की सुनवाई। जाने कौन है जज रॉबिन मोगेरा। अब जो है ये एबीपी न्यूज की खबर है, मैं पूरी खबर आपको बता देता हूं ताकि ऐसा ना रहे कि कोई चीज मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। 2019 के मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील सुन रहे जज रॉबिन मोगेरा कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुकदमा लड़ रहे थे, इसलिए वह चर्चा में है। रॉबिन मोगेरा गुजरात के सूरत स्थित जिला व सत्र न्यायालय में जज हैं।
मोगेरा 2006 में तुलसीराम प्रजापति फेक एनकाउंटर केस को हैंडल कर रहे थे, तब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। यह भी इत्तेफाक की बात है। आज जो जज हैं राहुल गांधी के केस में जो थे, वो कभी अमित शाह के वकील थे, और उस वक्त में अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और आज वो देश के गृह मंत्री हैं। कितने इत्तेफाक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोगेरा 2014 तक शाह का केस लड़ा। जब इसकी सुनवाई हुई मुंबई में सीबीआई अदालत में चल रही थी। मोगेरा 2018 में बतौर जज नियुक्त हुए थे। वे सूरत में 8वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। अब ये एक परिचय है, मैं परिचय उनका दिया है, इससे ज़्यादा आप इसको कुछ मत मान करके चलिए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो आप पर भी लग सकता है। और हम भी ये मानते हैं कि जैसे पार्टियों के अंदर नेता होते हैं, कोई बीजेपी के अंदर है, कोई कांग्रेस के अंदर है, बाद में चल करके वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, बाद में चल करके वो राज्यपाल बन जाते हैं, और फिर जो है वो किसी पार्टी के नहीं होते, किसी दल के नहीं होते, फिर वो देश के लिए काम करते हैं। वैसे ही जो है वो वकील हैं, कभी किसी का जो है वो केस लड़ते हैं, कभी किसी का केस लड़ते हैं, कभी कोई बीजेपी नेता है, कभी कोई कांग्रेस नेता है, और बाद में चल करके जो है परीक्षाएं पास करके प्रमोशन ले करके फिर वो जज बन जाते हैं। इसको आप उसी तरह से लीजिए, इसको आप अन्यथा किसी और दूसरे तरीके से मत लीजिए, ना अन्यथा दूसरे किसी तरीके से कमेंट कीजिए, क्योंकि मानहानि का मुकदमा आप पर भी हो सकता है। खैर, ये एक इसी केस से जुड़ी हुई चीज थी जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है, वो मैंने आपको बताई है। लेकिन अब आते हैं राहुल गांधी के केस पर। राहुल गांधी का केस क्या यहां पर खत्म हो जाएगा? क्या राहुल गांधी इससे आगे जो है वो अब अपील नहीं करेंगे? अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इस पर रिएक्शन आया है वो यही है कि राहुल गांधी इसको लेकर के अपील करेंगे, और राहुल गांधी जो है इसको लेकर के अब हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। एक प्रोसीजर है, वो सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले निचली अदालतों के अंदर जाना था। निचली अदालत ने सजा दी, उसके बाद में ऊपरी अदालत में गए, ऊपरी अदालत ने सजा पर रोक लगाने से खारिज कर दिया। अब इसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी अगर खारिज हो जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यही रहा तो सांसदी गई, और अगर सांसदी गई तो 2024 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे, और 2024 तो क्या 2029 का भी नहीं हो पाएगा। तो कैसे जो है राहुल गांधी को लेकर के चीजें हो रही हैं, और कैसे राहुल गांधी को लेकर के एक एक क्रोनोलॉजी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन राहुल गांधी आज सुबह भी जब उनका फैसला आना था, उससे पहले भी उस सेठ को लेकर के और साहब को लेकर के कुछ बातें कह रहे हैं। इससे क्या कुछ स्पष्ट होता है वो भी जरा आप सोचिए। और ओबीसी का मुद्दा जो यहां पर बीजेपी छेड़ रही है कि ओबीसी की जीत हुई है, मैं आपको दिखाता हूं ट्वीट। ये आप देखिए, एनआई का ट्वीट है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसको लेकर के। आज जो सूरत कोर्ट का फैसला आया है उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। आपने भी लड्डू खाए होंगे, बीजेपी वाले लड्डू बांट रहे हैं। जिसे पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बच करके निकल पाएंगे, वह नहीं हो पाया। कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है। आज सूरत कोर्ट से सिद्ध हो गया कि कानून सबके लिए बराबर है। संबित पात्रा, बीजेपी, दिल्ली। अब जो है यही पता है और यही सब कुछ है, और यही जो है वो सर्वे सर्वा है। अब राहुल गांधी के बारे में बीजेपी ने जो कह दिया वो अटल सत्य है। बीजेपी पहले से ही कह रही थी, संबित पात्रा ने भी पहले से कहा था कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, चली गई। उसके बाद में अब जो है वो सजा बरकरार है। तो बहरहाल हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, और क्या राहुल गांधी को लेकर के जो चीजें हो रही हैं ये उल्टा बीजेपी के ऊपर बैकफायर करेंगी, या कांग्रेस जो है वो अब ऐसे भंवर में फंसती जा रही है कि वो राहुल गांधी को बचाएगी, या अपने आप को बचाएगी, या मुद्दों को उठाएगी, या राहुल गांधी को उठाएगी, या फिर एक ऐसी जो है चीज होगी कि इतना जो है वो छेड़ दिया गया है, इतना घायल कर दिया गया है कि अब जो है वो घायल शेर की तरह से कांग्रेस पार्टी जो इस पर वार पलटवार करेगी। चीजें बहुत सारी हैं और समय बताएगा कि किसके पत्ते किस तरह से पड़ते हैं। लेकिन अभी जो चीज हो रही है उससे बहुत सारी चीजें सामने आती है, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर ट्रेंड करती हैं। तो बहरहाल इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ट्वीट करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।